तहसील गंगत में स्थित ऐतिहासिक शिव सफेद शिवलिंग अपने आप में अनूठा है, जिनके दर्शन मात्र से जीवात्मा का कल्याण होता है और भोले बाबा अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि उक्त सफेद शिवलिंग भारतवर्ष में एक ही स्थान पर है। जसूर इंदौरा मार्ग पर गंगत बस स्टॉप से बाजार के मध्य भाग अर्थात आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है। यूं तो साल भर भक्तों का यहां आना जाना लगा रहता है, लेकिन सावन माह में सफेद शिवलिंग के दर्शन, पूजा अर्चना और जलाभिषेक का अपना ही एक अलग महत्व है। मान्यता है कि सावन माह में जो भक्त इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करता है, उसे बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए समान पुण्य प्राप्त होता है। उक्त मंदिर कस्बा के पुराने बाजार के बीचों बीच मंदिर में सुशोभित है। आकार में 20 इंच ऊंचा, 52 इंच गोलाकार और 1000 लुधरी वाला यह ऐतिहासिक सफेद शिवलिंग अपने आप में इतिहास की यादों को संजोते हुए गंगत और आसपास के क्षेत्रों के लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है, जिसे वर्तमान में चांदी की परत से सजाया गया है। दिनेश शर्मा ने बताया कि लोगों के अनुसार उक्त शिवलिंग 1641 ईस्वी में नूरपुर के राजा जगत सिंह के माऊगढ़ किले में स्थापित था, जो कि वर्तमान में नूरपुर की बरंडा पंचायत के घने जंगल में पड़ता है। उस किले के अब भी अवशेष मौजूद हैं। राजा जगत सिंह भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे। उन्होंने किले के बीच इस शिवलिंग को प्रतिष्ठापित किया था और नित्य प्रति बाबा की पूजा अर्चना करते थे, जिसके चलते बाबा भोलेनाथ की उनके ऊपर असीम कृपा थी। 1641 ईस्वी में माऊगढ़ पर एक बार अचानक मुगलों ने जोरदार आक्रमण कर किले को ध्वस्त कर दिया, तो यह शिवलिंग उस किले के मलबे में ही समाहित हो गया था। कलांतर में इंदपुर गांव के कटोच परिवार के बाबा मग्गो को एक बार भगवान शिव ने स्वप्न में आकर उस किले में समाहित होने का दर्शन करवाया था। तो बाबा मग्गो और गांव वालों ने भगवान शिव का आदेश मानकर जब माऊगढ़ के किले में स्वप्न में दिखी भूमि की खुदाई शुरू की, तो खुदाई के दौरान जैसे ही फावड़ा इस शिवलिंग से टकराया, तो उसमें से दूध की धारा बह उठी थी। फावड़े से टकराने के निशान आज भी उक्त शिवलिंग में दिखाई देते हैं। तब लोगों ने इस शिवलिंग को भूमि से निकालकर पालकी में विराजमान कर इंदपुर को ले जाते समय जब कुछ पल के लिए गंगत में विश्राम के लिए रुके, लेकिन कुछ पल के विश्राम के बाद जब दोबारा पालकी को उठाना चाहा, तो पालकी हिलाई तक नहीं गई। तब लोगों ने भगवान शिव की इच्छा को शिरोधार्य कर इस शिवलिंग को यहीं स्थापित कर दिया था, जो आज भी बाजार के मध्य भाग विराजमान है, जो कि क्षेत्र के लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है। क्षेत्र के अनेक नए मंदिरों में स्थापित किए जाने वाले शिवलिंगों में इस शिवलिंग का स्पर्श करवाकर ही प्रतिष्ठापित किया जाता है। जानकारी के अनुसार एक बार क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा था, तो लोगों ने समूह बनाकर साथ लगती छोंच खड्ड से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था, जो आसमान से बादल बरस पड़े थे और क्षेत्र के लोगों को सूखे से राहत मिली थी। इस ऐतिहासिक शिवलिंग के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए सावन माह में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। पंडित दिनेश शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन माह में भक्तों की आवाजाही मंदिर में हो रही है और भक्त बड़ी श्रद्धा से भोले बाबा की पूजा अर्चना कर स्वयं को धन्य कर रहे हैं। सर, इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे? ऐसे है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1641 ईस्वी में राजा नूरपुर के जो राजा हुए, उन्होंने अपने महल में इसकी स्थापना करवाई हुई थी। तो मुगलों के हमले के बाद जो है ये शिवलिंग उनके महल में दफन हो गया था। तो उसके बाद इंदपुर से कटोच वंशज से जो है बाबा मग्गो राम जी हुए, जब भगवान ने उनको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मुझे आकर उस महल से निकालो, तो वहाँ फिर बाबा मग्गो राम जी अपने और आदमी को लेके साथ जो है वहाँ पे उस महल में गए और वहाँ से इस शिवलिंग को निकाला। और निकालने के बाद वो पालकी में लेकर अपने गांव के लिए जा रहे थे। तो गंगत में वो थोड़ा विश्राम करने के लिए रुके और फिर वो पालकी को जहाँ से उठा नहीं सके और जहाँ पर ही भगवान को जो है स्थापना करवानी पड़ी जो है। तो इसमें खासियत ये है कि इस पिंडी पर 1000 रुद्री जो है वो बनी हुई है और ये बहुत अति प्राचीन शिवलिंग है। इसमें एक लोटा जल का चढ़ाने से जो है
1000 बार जल अभिषेक करने का जो है फल प्राप्त होता है। और बाकी जो है, जब गांव में, हमारे आसपास के गांव में वर्षा नहीं होती है तो गांव के लोग इकट्ठा होकर जो है तो शौच घाट से जल लाकर इसके ऊपर जल चढ़ाते हैं। और जब जल के द्वारा उस शौच घाट में जल धारा जाके मिल जाती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है बारिश हो जाती है। तो इस समय 2 टाइम जो है सुबह और शाम लोग जो है पूजा पाठ दर्शन के लिए आते हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग जो है भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।